10 घंटे लगते थे, हम वहाँ 5 घंटे में पहुँच रहे हैं। मोदी नहीं आएगा, हरियाणा में नहीं आएगा। वेस्ट बंगाल में आप ममता बनर्जी को सपोर्ट करते हैं? हाँ, वेस्ट बंगाल स्टेट में ममता। दोनों साइड से खिचड़ी पकी है। मोदी इज द बेस्ट पर्सन टू लीड इंडिया। शिरडी से शिवसेना आती है। इसके पहले जो सरकार थी वो कभी आई नहीं, इन्होंने ख्याल लिया सर किसानों का, अच्छी बात है ना। आज प्याज वाले की क्या हालत है देखो ना, सोचते नहीं ना प्याज के लिए कोई। मोदी जी सबको पसंद है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई। जैसा कि हम देख सकते हैं, मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से 10 फरवरी 2023 को हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई से शिरडी के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को रवाना किया था। 2024 में शिरडी, नासिक और कल्याण डोंबिवली लोकसभा सीट की जनता जीत की हरी झंडी किसे दिखाती है, उनका मूड आप तक पहुंचाने के लिए आज तक ने अपने चुनावी एक्सप्रेस शो वंदे भारत में उसी ट्रेन से सफर किया। संवाददाता विद्या और कैमरामैन किरण सकपाल मुंबई के सीएसटी स्टेशन पहुंचे। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई से शिरडी के लिए ट्रेन नंबर 22223 वंदे भारत एक्सप्रेस रवाना होती है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। सुबह 6:20 पर रवानगी। शिरडी में सुबह 11:40 पर आगमन। ये ट्रेन मुंबई से शिरडी तक का 343 किलोमीटर का सफर 5 घंटे 20 मिनट में तय करती है। चुनाव करीब है तो चर्चा भी गर्म है। अरे उन्होंने अपना तमिलनाडु में कितना बड़ा एयरपोर्ट खोला है, बाहर से ट्रेन, अंदर से पिक्चर, बाहर से पिक्चर, देयर इज अ क्रेज। मोदी जी अपनी जो मनमानी करता है, किसी से पूछता नहीं है। तो 2024 में क्या लग रहा है कि मोदी जी वापस आएंगे? ऐसा क्यों? आज तक इतने सारे जिन्होंने कुछ करके दिखाया, कई लोग आए 30 सालों से 60 साल से बोलते रहे, और जो मोदी जी ने जो बोला है उन्होंने करके दिखाया। आज देखिए मोदी जी हमें चंद्रमा तक और हमें कॉन्फिडेंस है कि अगर हमारे हाथ में बहुत बड़ा साथ आ गया, देश को राम राज्य बांटने का 10 years आप देखोगे तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है या रोड्स है या व्हाटएवर इंस्टीट्यूशंस भी है, उन्होंने अच्छे रिफॉर्म्स निकाले हैं एंड दे आर डूइंग वेल। सो वी स्ट्रांगली फील दैट मोदी इज द बेस्ट पर्सन टू लीड इंडिया इन द नेक्स्ट 5 years also। और जो भी व्हाटएवर फैसिलिटीज वर नॉट अवेलेबल टू विलेजर्स, इलेक्ट्रिसिटी है, पानी है, बिजली है और तुम्हारा घर है, वो अभी सबको मिला है। एंड पीपल नॉट ओनली गवर्नमेंट सेज दैट मिला है करके, बट एक्चुअली दोज पीपल हु हैव एक्चुअली गॉट इट, दे देमसेल्व्स से कुछ मिला है, तो दैट मीन्स वन हैज टू बिलीव दैट। तो लेकिन 2024 में आपको क्या लग रहा है, पूरी जिस तरीके से 2014 का मार्जिन से आए थे वैसा, या थोड़ा सा कम होगा? ऐसा लगे थोड़ा सा कम हो सकता है, बिकॉज गठबंधन में क्या इम्पैक्ट आने वाला है नोबडी नोज। एंड ऑल्सो इफ यू सी द स्पेसिफिकली महाराष्ट्र एंड ऑल हाउ दैट गठबंधन इज गोइंग टू वर्क। महाराष्ट्र में तो लेकिन खिचड़ी पक गई है। खिचड़ी दोनों साइड से खिचड़ी पकी है, अभी आई डोंट नो हाउ इट इज गोइंग टू वर्क आउट। मोस्ट पीपल इंडिया में, मतलब महाराष्ट्र में तो यही कह रहे हैं कि वी डोंट नो होना क्या है, पहले उनके तय हो जाए फिर हम भी डिसाइड कर लेंगे। ट्रू या दैट इज एग्जैक्टली या। वोटर कंफ्यूज्ड है, आपको लग रहा है क्या इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा या नुकसान होगा? फायदा बीजेपी को मिल सकता है, या बिकॉज वोटर इज नॉट कंफ्यूज्ड। ओनली थिंग हाउ ही इज गोइंग टू शीट शेयरिंग विथ
Ajit Pawar ji and Eknath Shinde ji, how it is going to work out, so that is a major thing. So let us see how it goes. दरअसल मुंबई से शिरडी के इस रूट पर पहले ज्यादा ट्रेनें नहीं थी, जो थी उनमें समय ज्यादा लगता था और नासिक के पहाड़ी इलाकों से गुजरने के लिए आगे पीछे 2 इंजन लगा के ट्रेन को आगे खींचा जाता था। मगर वंदे भारत दंदनाती हुई इन खूबसूरत वादियों और पहाड़ों के बीच बसी सुरंगों से गुजरती चली जाती है। आधा में वंदे भारत भी है, जहाँ पहले 4 बैंकर्स लगते थे, आज सिंगल वंदे भारत इगतपुरी से लेके आगे तक सिंगल बैंकर्स में आ रहा है वो, विदाउट एनी बैंकर इन वंदे भारत। वरना पहले बाकी ट्रेन में जहाँ बैंकर्स लगते थे ऊपर नीचे, जहाँ 10 घंटे लगते थे, हम वहाँ 5 घंटे में पहुंच रहे हैं। आप नॉर्मल ट्रेन का वही सेम 3 टायर का फेयर लीजिए, you will get for 900 approximately, and here for 1000 with food you are getting. Without bankers it is 5 hours. Development लोगों ने सुविधा देखी है लोगों ने। 2024 में कौन आने वाला है? 100% बीजेपी। ऐसा क्यों? आप मुझे बताइए क्यों नहीं? मोदी नहीं आएगा, हरियाणा में नहीं आएगा। हमारे हरियाणा में कुछ किया नहीं मोदी ने। नहीं, कट्टर साहब कुछ नहीं कर रहे हैं, अपनी करनाल सिटी को नहीं कुछ बना रहे हैं, तो सारे गांव को क्या वो देंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं हरियाणा में नहीं आएंगे लेकिन देश में आ सकते हैं? देश में तो आते हैं, ऊपर आएंगे। देखते ही देखते हमारी मंजिल आ गई। वंदे भारत एक्सप्रेस साई नगर शिरडी पहुंच गई। साई के दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं पर यहाँ अर्थव्यवस्था भी काफी हद तक इस मंदिर पर निर्भर है। चारों ओर साई की गूंज है, उन्हीं की चर्चा है। राम, शिर्डीमध्ये आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे। नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा। ओम साई राम। बाबा सद्गुरु साईनाथ सर्वांची मनोकामना पूर्ण करो। यहाँ के लोगों से बात करें उससे पहले महाराष्ट्र में दलों के टूट फूट के बाद शिरडी लोकसभा सीट की ताजा स्थिति और पिछला चुनावी इतिहास संक्षेप में बता दें। साईं बाबा का शहर शिरडी शिवसेना का गढ़ रहा है। 2009 में इस पार्लियामेंट्री सीट का गठन हुआ था और उस समय भाऊ साहब वाकचौरे जो शिवसेना से थे वो जीते थे। 2014 में वो कांग्रेस में आ गए और वो इसे अपनी सबसे बड़ी भूल मानते हैं। उस समय यहाँ से सदाशिव लोखंडे खड़े हुए थे शिवसेना से, जो जीते और 2019 में भी उन्होंने अपनी जीत बरकरार रखी। अब जब शिवसेना स्प्लिट हो चुकी है, वहीं एनसीपी और दूसरी पार्टियां भी स्प्लिट हो चुकी हैं, तो अभी ये कहना मुश्किल है कि कौन सी पार्टी यहाँ पर अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी। लेकिन भाऊ साहब वाकचौरे को भी उम्मीद है कि शिवसेना जो उद्धव बाला साहब ठाकरे की है वो भी अपना उन्हें कैंडिडेट बनाएगी। वहीं एकनाथ शिंदे गुट के जो अभी के यहाँ लोखंडे हैं, उनको भी उम्मीद है कि वो भी वाकचौरे के खिलाफ खड़े रहेंगे। शिवसेना उद्धव गुट के वाकचौरे से हमने खास बातचीत की। भाऊ साहब वाकचौरे, आप पहले शिवसेना में थे, जीते, फिर कांग्रेस में चले गए, क्या वो सबसे बड़ी गलती थी? सबसे बड़ी गलती थी। अब कहाँ पर है? अभी वही घर वापसी हुआ है। शिवसेना से अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना में आप आ गए। वही घर है। वही घर है आपका। अब इलेक्शन वहीं से लड़ेंगे? पक्का वही से लड़ेंगे। माहौल क्या लग रहा है यहाँ पे आपको? एकदम सुंदर, एकदम पहले जैसा। हम लोग तो जहाँ जा रहे हैं काफी जगह पे लोग मोदी मोदी कह रहे हैं। क्या लगता है कि एमवीए जो अलायंस है उसका कुछ फ्यूचर लग रहा है आपको यहाँ पर? 2009 में मैंने एक खोला है और वहाँ से अब तक शिवसेना का ही खासदार यहाँ से जीता है। इस बार वही जीत होगी। आप ही की जीत होगी पक्के। उम्मीदवार तैयार हैं, लेकिन वोटर का मूड क्या है? नहीं यही सरकार रहेगी ना आगे, फिर यही सरकार अच्छा काम कर रहे हैं ना, फिर यही सरकार होनी चाहिए ना। इसके पीछे हाँ सब कुछ अच्छा है ना, क्या बुरा क्या है आप बताओ ना, बुरा क्या किया है उन्होंने आप बताओ ना। हम तो किसान लोग हैं, हमारे को जो अभी बारिश के वास्ते जो कुछ नुकसान हो गया उसका पैसा मिल गया। वो इसके पहले जो सरकार थी वो कभी आई नहीं, इन्होंने ख्याल लिया किसानों का, अच्छी बात है ना, और क्या होना चाहिए। शिरडी विधानसभा सीट से विधायक राधाकृष्ण विखे पाटिल का भी यहाँ अच्छा खासा प्रभाव है। उनके बेटे सुजय पाटिल को भी उम्मीदवार बनाया जा सकता है।
यहाँ से 7 बार अपराजित विधायक रहे विखे पाटिल इस वक्त महाराष्ट्र में राजस्व मंत्री हैं। वो पहले कांग्रेस में थे और अब बीजेपी में। ऐसे में कुछ लोगों का कहना है कि जहां विखे पाटिल होंगे वहीं वोट जाएगा। तो विखे पाटिल जो बोलेंगे, जिस पार्टी के में रहेंगे उधर ही वोट जाएगा। हाँ, उधर वोट जाएगा। शिरडी के मन की बात जानने के बाद हमने रुख किया नासिक का। शिरडी से मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जाने वाली वंदे भारत ट्रेन में हम सवार हुए। शाम 5:45 पर ट्रेन शिरडी से रवाना होती है। नासिक में ये ट्रेन शाम 7:25 पर पहुंचती है। शिरडी से नासिक की 156 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 40 मिनट में तय होती है। नासिक में गोदावरी नदी जहां से शुरू होती है, वहां पर क्या है लोगों की राय? प्याज की खेती के लिए मशहूर नासिक के किसानों की एक शर्त है, सरकार निर्यात से प्रतिबंध हटाए तभी उसे वोट देंगे। पहला बारिश नहीं था, बारिश हुआ तो प्याज खत्म हो गया, पूरा खराब हो गया। जिधर एकड़ में कम से कम 150-250 क्विंटल माल निकलता है वो नहीं, अभी 40 क्विंटल भी नहीं निकल रहा। ये माल 40 क्विंटल भी नहीं निकला, इसका खर्चा उतना ही। भाव क्या है अभी? 10 रुपये केजी। क्या तो आप नाराज जरूर हैं, लेकिन जब वोट देने जाएंगे तो कोई किसी को तो वोट देंगे ना आप लोग। वोट अभी मोदी जी ने निर्यात खुली करनी चाहिए, मोदी जी को वोट करेंगे ना। वोट कर नहीं बोल सकते अभी तुरंत। नहीं, वोट निर्यात खुली करनी चाहिए ना, वोट उनको ही मिलेगा ना। निर्यात बंद करने के लिए उसको किसी को बैठक नहीं लेना चाहिए, बैठक लेने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन निर्यात चालू करने के लिए आज बैठक लेने वाले, कल बैठक लेने वाले। बेसिकली जब प्याज के दाम बहुत बढ़ जाते हैं तो निर्यात बंद हो जाता है और रातों रात बंद होता है। रातों रात बंद कर दिया जाती है। किसको वोट देना ये भी तय नहीं किया, आगे जाके किसी को धक्का देना है, किसी को सत्ता में लाना है, ये तय करने की ताकत यहाँ का किसान रखता है। बस की फीस नहीं भरी? हाँ। किसने नहीं दी? पापा ने नहीं दी। सर आपने फीस नहीं दी? नहीं मैडम, क्योंकि अभी प्याज अभी निकल रहा है, मतलब तो अभी मार्केट जाएगा। मार्केट जाने के बाद वो व्यापारी लोग को बोलना पड़ता है, बोलते कि 1-2 दिन रुको तो आपका प्याज अच्छा लेंगे। उसकी वजह से हम अभी पैसा आएगा जब भरेंगे। नासिक को महाराष्ट्र का नापा वैली कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे खेतों में सिर्फ अंगूर उगते हैं, लेकिन क्या है अंगूर जो उगाने वाले किसान, उनकी राय? आप लोग खुश हैं सरकार से? नहीं मैडम, हम तो नाखुश है सरकार से। क्यों? वजह? 10-12 साल से नाखुश है। 10-12 साल से पहले कुछ कमाया जाता था तो कुछ घर के लिए बचाया जा सकता था। ये 14 साल, 12, 10 साल, 15 साल में जो जा रहा है सब जा रहा है। लोग अंगूर की खेती बंद कर रहे हैं, लोग अनार की खेती बंद कर रहे हैं, लोग प्याज की खेती कम कर रहे हैं, लोग इससे नाखुश है। खेती वालों को मैडम उतना वक्त सब नहीं एक जैसे निकले, सब एक जैसे निकले। अभी क्या राम मंदिर बना के क्या अभी चुनाव जीता जा सकता है क्या? महाराष्ट्र में आके देखो ना क्या चल रहा है, इधर किसानों का क्या हाल है, किसी ने देखा? शिरडी में तो लोगों ने बोला राम मंदिर बनाया, की भी जरूरत है। वो है ना, मोदी जी का काम है ना, वो है। किसानों के लिए क्या किया उसने? लेकिन मोदी जी ने क्या किया? के लिए उसके कौन से नेता ने क्या किया? आइडिया नहीं दिख रहा है मेरे को। बाकी का सब मोदी जी के पास सब आइडिया है, उसने सब निर्णय अच्छा लिए, लेकिन 10 साल से खेती माल जो भाव से बिक रहा था वही भाव से आज बिक रहा है। इसके बाद हम पहुंचे नासिक शहर के बीचों बीच स्थित पंचवटी इलाके में, जहां कुंभ के समय लाखों लोग डुबकी लगाने पहुंचते हैं। 2024 को लेकर अटकलों और अनुमानों के बीच ज्योतिषी क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। अगर नाम से अगर आप भविष्य बता रहे हैं तो ये बताइए कि नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी, इन दोनों के बीच में किसका भविष्य ज्यादा? मेरे को तो मोदी लग रहा है। अपेक्षा मैं मेरी तरफ से मानता हूँ उनको, उनसे सुधारना मेरे को नहीं। लेकिन आपकी ज्योतिष रेखा है क्या कहती है? वही कहता है मोदी को ही आना चाहिए,
क्योंकि वो स्वार्थी आदमी नहीं है, वो दूसरों के लिए जीता है। नहीं, लेकिन ये तो आपकी भावनाएं है ना। नहीं, तो नाम से आप बोले कि आपसे मोदी बोलूंगा, मैं नरेंद्र मोदी बोलूंगा। ऐसी मान्यता है कि इसी गोदावरी नदी के तट पर लक्ष्मण ने किसी समय में शूर्पणखा के नाक काटे थे और इसी वजह से इस शहर का नाम पड़ गया था नासिक। अब जब 2024 में चुनाव होने हैं, जब उसके नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा कि किसकी नाक बची रही और किसकी नहीं। लेकिन तब तक अटकलों का बाजार तो गर्म रहेगा। सर्दियों के मौसम में हर जगह कोहरा छाया हुआ है, लेकिन कोई भी कोहरा इतना गहरा नहीं होता कि वो छटे नहीं और उसके छटने के बाद लोग ये समझ न पाए कि उन्हें वोट आखिर किसको करना है। इस वक्त हम वंदे भारत से उतरकर कल्याण रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े हैं, जहां पर कि अब जानते हैं कि 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर लोगों की क्या राय है। काम धंधा है ही नहीं है, क्या करेगा बेटा, ऐसा ही लोग हम लोग एक महीने से ऐसा ही बेटा है, काम धंधा है ही नहीं। राम मंदिर बना वो तो सही है ना, हिंदू लोग के लिए बहुत अच्छी बात है। राम मंदिर के लिए बात नहीं है, राम मंदिर बने या मस्जिद बने उससे मतलब वो इंसानियत की बात है। इस वक्त हमारे साथ उल्लासनगर के जो एमएलए हैं कुमार आयलानी, वो हैं, इनसे बात करते हैं। सर, अगर हम कैंडिडेट्स की बात करें, अभी तो बहुत समय है, कैंडिडेट्स तय नहीं किए गए हैं, लेकिन बीजेपी के अंदर से भी आवाज उठती रहती है। कई सारे लोग हैं जो कहते हैं कि बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट होगा और श्रीकांत शिंदे जो हैं वो भले ही शिवसेना से हैं, लेकिन बीजेपी का भी कैंडिडेट होगा। इसमें कितनी सच्चाई है कि अपना कोई कैंडिडेट होने वाला है क्या बीजेपी का? देखिए, अभी तक कोई तय नहीं है कि कोई बीजेपी का कैंडिडेट होगा, न ही किसी ने डिमांड की है। ठाणे लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से अलग कल्याण डोंबिवली लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी 2009 में बनाई गई थी। शिवसेना के आनंद परांजपे यहां से पहली बार जीत के आए थे। उसके बाद 2014 और 2019 में श्रीकांत शिंदे यहां से चुने गए थे, जो कि शिवसेना से ही थे। शिवसेना के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे हैं श्रीकांत शिंदे, और शिंदे परिवार का मानना है कि बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन जो बना हुआ है उससे श्रीकांत शिंदे को ही एक बार फिर उम्मीदवारी मिलेगी। वहीं उद्धव ठाकरे के गुट से भी हो सकता है कि एक और कैंडिडेट यहां पर उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया जाए। क्या इलेक्शन की तैयारी शुरू हो गई? देखो, इलेक्शन की तैयारी जो है हम लोग ऐसे इलेक्शन आएगा नजदीक तो ऐसे तैयारी करो, इलेक्शन के लिए खड़ा होना ऐसे नहीं। जब से लोगों ने चुनकर दिया है उस दिन से जो है हम लोग काम जो है लोगों के लिए करते हैं। आज भी देखो यहाँ पर हम लोग उपस्थित है लोगों के बीच में, तो ऐसे 12 महीने जो है लोगों में उपस्थित रहकर काम करने पर जो है हमारा जोर यहाँ पर है। 2024 की सबसे बड़ी चुनावी कवरेज में विद्या के साथ शिरडी, नासिक और कल्याण की रिपोर्ट आज तक।